हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। हमारी जो सीरीज चल रही है कि परीक्षावाणी से अलग के क्वेश्चन, ये उसकी नेक्स्ट वीडियो हो। उम्मीद है आपको पुरानी वीडियो पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होंगी तो ये सीरीज ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग 10 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे जो परीक्षावाणी से बाहर से आते हैं। बाकी तो सब परीक्षावाणी का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, जिया रानी या जिया गुफा कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? रानी बाग में। रानी बाग की स्थिति नैनीताल। जिया रानी या जिया गुफा कहाँ स्थित है? रानी बाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपोलियन बोनापार्टा की बेटी का आवास के रूप में प्रसिद्ध बंगला है तो कहाँ पर है प्रसिद्ध बंगला? जोलीकोट में। याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्टे की बेटी का आवास के रूप में प्रसिद्ध बंगला कहाँ पर है? यह है जोलीकोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनी झील को गेटवे कहा जाता है तो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है जोलीकोट को। नैनी नैनी झील को का गेटवे किसे कहा जाता है? जोलीकोट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहिनूर ताल किस जनपद में है तो कहाँ पर है कोहिनूर ताल? यह है नैनीताल में। कोहिनूर ताल कहाँ पर है? नैनीताल में। विक्टोरिया बांध या भीम बांध किस जनपद में है? तो अगर विक्टोरिया पूछे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। भीमताल को सभी को पता होता है कि भीमताल कहाँ पर है? नैनीताल में। अगर आपसे पूछ लिया विक्टोरिया बांध तो उसी का ही नाम है भीमताल बांध। तो क्या स्थिति बताएंगे इसकी? नैनीताल। विक्टोरिया बांध की स्थिति नैनीताल। टसर क्षेत्रीय अनुसंधान है कहाँ पर है? भीमताल नैनीताल में। टसर क्षेत्रीय अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? भीमताल नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीतला माता मंदिर व कालीचौड़ मंदिर है कहाँ तो कहाँ पर है शीतला माता और कालीचौड़ मंदिर? नैनीताल में। याद रखिएगा, शीतला माता और कालीचौड़ मंदिर कहाँ स्थित है? नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदकालीन प्रचलित नाम बड़ा खेड़ी था तो बड़ा खेड़ी किसका प्राचीन नाम था? तो ये था काठगोदाम का। काठगोदाम का प्राचीन नाम पूछ सकते हैं आपसे, तो क्या था? बड़ा खेड़ी। याद रखिएगा, बड़ा खेड़ी काठगोदाम। चौहान पाटा प्रचलित नाम था, जो चौहान पाटा भी किसी का प्राचीन नाम था तो किसका था? काठगोदाम का। तो काठगोदाम के दो प्रचलित नाम क्या थे? बड़ा खेड़ी और चौहान पाटा। याद रखिएगा, चौहान पाटा और बड़ा खेड़ी किसके प्राचीन नाम है? काठगोदाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1913-14 के बीच गोला नदी पर पुल का निर्माण कराया था तो किसने कराया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। याद रखिएगा, 1913-14 में गोला पुल पर किस नदी का निर्माण कराया गया? पुल का निर्माण कराया किसने कराया था? वो कराया था लॉर्ड हार्डिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्द्वानी का पुराना नाम क्या है? बमोरी। याद रखिएगा, हल्द्वानी का पुराना नाम बमोरी। और काठगोदाम के दो प्राचीन नाम बड़ा कैड़ी और चौहान पाटा। हल्द्वानी का प्राचीन नाम बमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओंकारेश्वर से नर्मदा नदी में 12 घंटे लगातार तैरने का कीर्तिमान स्थापित किसने किया था? तो किसने किया है? ललित मोहन पंत ने। ओंकारेश्वर से नर्मदा नदी में 12 घंटे लगातार तैरने का कीर्तिमान किसने स्थापित किया है? वो क्या है? ललित मोहन पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मूर्तिकार उपनाम से संबोधित किया जाता है? तो किसको किया जाता है? महिषानंद को क्या उपनाम दिया जाता है? मूर्तिकार महिषानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहन सिंह मेहता का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1897 में। मोहन सिंह मेहता का जन्म कब हुआ? 1897 में। गोमती व सरयू का संगम कहाँ होता है? तो कहाँ होता है गोमती और सरयू का संगम? बागेश्वर में। याद रखिएगा, गोमती व सरयू का संगम कहाँ होता है? बागेश्वर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षावाणी का क्वेश्चन है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं परीक्षावाणी से जो भी पूछे जाते हैं। वेणु पर्वत से उद्गम स्थल, सॉरी इसमें दिखाया नहीं गया है कि उद्गम स्थल
शायद ये मिस टाइपिंग होगी कि उद्गम स्थल कहाँ से आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी का मानस नंदिनी कहा जाता है? कहा गया है रामचरित मानस में। तो रामचरित मानस में किसे मानस नंदिनी कहा गया है? तो किसे कहा गया है? सरयू को। याद रखिएगा, मानस नंदिनी किसका प्राचीन नाम है? सरयू का। और किस में कहा गया है? रामचरित्र मानस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलकनंदी नदी किसकी सहायक नदी है? तो अलकनंदी किसकी सहायक नदी है? सरयू की। याद रखिएगा, अलकनंदी किसकी सहायक नदी है? सरयू की सहायक नदी है अलकनंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुकुंडा देवी कुंड, सूरज कुंड, अग्निकुंड किस जनपद में है? तो किस में है? सूरज, अग्नि, सुकुंडा, देवी, कहाँ पर है ये कुंड? ये है बागेश्वर में। याद रखिएगा, सूरज कुंड, अग्नि कुंड, सुकुंडा कुंड और देवी कुंड, 4 कुंड है, याद कर लीजिएगा। सुकुंडा कुंड, देवी कुंड, सूरज कुंड और अग्नि कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काठगोदाम में सर्वप्रथम रेल कब पहुंची थी? तो कब पहुंची थी? 24 अप्रैल 1884 को। याद रखिएगा कि काठगोदाम में सर्वप्रथम ट्रेन कब पहुंची थी? 24 अप्रैल 1884। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे से या फिर जो भी हमारा परिवहन तंत्र है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। लगभग सभी को 1884 पता होगा, लेकिन आप डेट भी याद करेंगे तो आपका प्लस पॉइंट रहेगा। तो काठगोदाम में सर्वप्रथम रेल कब पहुंची थी? 24 अप्रैल 1884 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बरेली से काठगोदाम तक रेलवे ट्रैक बिछाने का अनुबंध हुआ? तो कब से स्टार्ट हुआ था रेलवे ट्रैक बिछाने का? 1868 से। याद रखिएगा, काम शुरू हुआ था उसका 1868 से और चली कब थी? 24 अप्रैल 1884 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैनीताल को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की राजधानी कब बनाई गई? तो कब बनाई गई? 1842 में। नैनीताल को नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की राजधानी कब बनाई गई? तो कब बनाई गई थी? 1842 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैना देवी का मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? तो कब कराया गया था? 1842 में। किसने कराया था? मोतीराम शाह ने। याद रखिएगा, मोतीराम शाह ने नैना देवी मंदिर का निर्माण कराया था। कब कराया था? 1842 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चक्राता क्षेत्र किस जनपद को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? नैनीताल को। छकाता क्षेत्र किसको कहा जाता है? नैनीताल को। याद रखिएगा, छकाता क्षेत्र किसका प्राचीन नाम है? नैनीताल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छकाता क्षेत्र। कुमाऊं का वेस्टमोरलैंड उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो किसे कहा जाता है? नैनीताल को कुमाऊं का वेस्टमोरलैंड कहा जाता है। याद रखिएगा, कुमाऊं का वेस्टमोरलैंड किसे कहा जाता है? नैनीताल को। नैनीताल जनपद में तहसील, विकासखंड व विधानसभा सीटें हैं। तो कितनी कितनी हैं? 9 तहसील हैं, 8 विकासखंड हैं व विधानसभा सीटें कितनी हैं? 6। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको रोज़ उत्तराखंड के हिंदी के और जीके के क्विज मिलते हैं। तो यहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।